भारतीय महिला क्रिकेट की इस जीत के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी। ये जीत कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा पीएम मोदी के उस बधाई संदेश से लगाया जा सकता है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा। पीएम मोदी ने लिखा, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में बेहतरीन स्किल और भरपूर आत्मविश्वास दिखा। पूरी टीम ने दोगुनी मेहनत और जज्बा दिखाया। यह ऐतिहासिक जीत भारत के चैंपियंस को प्रेरणा देगी। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। पूरा देश टकटकी लगाकर मैच देख रहा था। जैसे ही जीत मुट्ठी में आई, वैसे ही हर तरफ से जश्न की आवाजें आने लगी। आसमान आतिशबाजी से चमकने लगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी खिलाड़ियों को बधाई संदेश देते हुए लिखा, भारतीय बेटियों ने पहली बार यह खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और आज अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के दम पर देश को यह बड़ा सम्मान दिलाया है। यह ऐतिहासिक क्षण महिला क्रिकेट को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों के इस जज्बे और उपलब्धि पर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है। आई डोंट नो, आई थिंक इट विल टेक अस अ व्हाइल टू सिंक इन बिकॉज़ वी ड्रीम्ड ऑफ दिस मोमेंट सो मच। We all as a team also together dreamt it, and now it just feels like a dream ki oh this actually happened, that kind of thing. I think that knock was really special, not just because I got 100, but I think because we defeated Australia, which always we've come in close situations, crunch moments, and we've given it away, but this Indian team changed that. So I think I love that for that reason, that we defeated them and today we are world champions. Yeah, the thing was we spoke about it, we spoke about how we'll give our lives out every single ball. बहुत महत्वपूर्ण बात जमाइमा रॉड्रिक्स ने कही है कि हमने अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए और देश के लिए खेला है और तभी ये जीत हासिल की है। इस वक्त रेणुका ठाकुर के परिवार वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विनिंग टीम का हिस्सा रेणुका रही हैं, किस तरह से आप भारत की इस जीत को सेलिब्रेट कर रही हैं? बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुशी है। अभी हमारे पूरे गांव की पार्टी हो रही, इसमें बहुत खुशी है कि इंडिया टीम जीत गई, वर्ल्ड कप ले आ दिया। अच्छा मैडम, ये जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया, वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा था। जब आप मैच देख रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? मन में क्या बात चल रही थी आपकी? मन में यही बात चल रही थी, दुआ कर रहे थे भगवान से, सब देवी देवताओं से, इष्टों से, सबसे दुआ कर रहे थे कि इंडिया जीतनी चाहिए, बस नाम रोशन इंडिया का होना चाहिए। और लग रहा है कि आपके देवी देवताओं ने आपकी दुआ कबूल कर ली, इंडियन विमेन्स टीम जीत गई। रेणुका के अगर हम सफर की बात करें तो क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई? कैसे रेणुका को ये लगा कि उन्हें क्रिकेट खेलना है? बस उसको बचपन से ही शौक था। छोटा सा ग्राउंड था, एक हमारा छोटा सा ग्राउंड है, उससे निकली है। उसमें कपड़े का बॉल बनाती थी, लकड़ का बैट था। छोटे छोटे लड़कों के साथ, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती थी। बॉल मतलब ऐसे एक चाचू है उनके, मतलब ताऊ लगते उनके, उन्होंने देखा एक बार छोटे से ग्राउंड में दे रही थी बॉलिंग एक लड़के को। फिर उन्होंने देखा कि किसकी लड़की है, उनको भी नहीं था पता कि किसकी लड़की है। बोला मैं आपके भाई की कजन की लड़की हूँ। कभी उनको पता लगा जो उनका नाम है गोविंदर ठाकुर। फिर उन्होंने देखा वही मेरे को बैट दे दे, मैं तू बॉलिंग डाल मेरे लिए। फिर उन्होंने बॉलिंग डाली बेटी ने। फिर उन्होंने बैट उठाया, बोला तू तो बहुत अच्छी खेलती है बेटा। तब उन्होंने सिलेक्शन कराया है धर्मशाला अकेडमी के लिए। फिर वहां से आगे निकली है, बस वहां से इंडिया के लिए सिलेक्शन हो। तो कितना मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां से रोजाना अगर आपको धर्मशाला भी जाना है, स्टेडियम में भी जाना है, तो किस तरह से इतनी मुश्किलात को उठाया आपकी बेटी ने? किस तरह से आपने अपने मदद की अपनी बेटी की आप लोगों ने? वो तो अब चलो कभी खर्चा भी नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से बस में चले जाते थे, नीचे उसके पास मिलने जाते थे। फिर कभी कभी वो घर आती थी, फिर उससे मिल पाते थे। फिर बाकी फोन पे बात होती थी, बस फोन पे ही बात करते थे उससे। फिर उसने बोला कि मैं घर नहीं आ सकती, मैं बस अपना मेहनत करती हूँ, आगे बढ़ना है, मैंने अपने जीवन के लिए स्ट्रगल करना है, बस यही खुशी थी, बस यही किया। किसी के लिए मैंने उसके लिए रोक टोक नहीं रखी कि भाई तू बेटा आगे पहुंच जा, तेरे लिए कोई कमी नहीं रहेगी, किसी की कमी नहीं रहेगी, पैसे की नहीं कोई कमी। मैंने बहुत संघर्ष करा उसके लिए यहाँ तक पहुंचने। कभी पैसा नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था, तो बहुत पता नहीं काम करके कैसे कैसे उसके लिए पैसे बटोरे, इकट्ठे किए, तब उसको यहाँ तक पहुंचाया।
और आपका यही संघर्ष देखिए कितना निखर कर आया है। रेणुका ने उस टीम का वो हिस्सा रही है जिसने वर्ल्ड कप चैंपियन बना है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आसपास तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जब आपकी बेटी ने आपको ये बोला कि वो क्रिकेट खेलना चाहती है तो क्या विरोध का सामना नहीं करना पड़ा? उन हालातों में आपने कैसे अपनी बेटी को मजबूती दी, हौसला दिया? हाँ जी, हौसला दिया कि नहीं, लोगों की बातों में कुछ नहीं सुनना है, तेने आगे बढ़ना है, बस नाम रोशन करना है। अच्छा, क्योंकि आपकी अगर बात हो पाई होगी, क्या आपने रेणुका से जब बात की जीत जाने के बाद या मैच से पहले, तो क्या बातें हुई थी आपकी? पहले मैच से पहले, उसके मैच के बाद? मैच से पहले बात हुई थी, उसे मतलब 1 घंटे पहले बात हुई थी। जैसे ग्राउंड में पहुंचे उससे पहले बात हो गई थी उससे। तो क्या कहा था हाँ जी, आपने? भाई की बात हुई, मेरे से भी हुई, और उसने बोला कि भाई ये प्रार्थना करो भगवान से, देवी देवताओं से कि भाई इंडिया जीतने चाहिए। बस यही हमने भी यही बोला है कि आज अपने लिए नहीं खेलना है, देश के लिए खेलना है, बस दिल जान से संघर्ष करो, वर्ल्ड कप लाना है, बस यही खुशी है हमारे को। और जब मैच खत्म हो गया उसके बाद बात हुई फिर से? नहीं, उसके बाद तो नहीं हुई। उसके बाद तो हमारे तो पार्टी चल रही है, रात से चल रही है पार्टी, आज भी अभी भी पार्टी चल रही है। पूरा गांव हमारा इकट्ठा हुआ है, सारे न्यूज वाले आए। चलिए, इसी तरह से पार्टी चलती रहे और हम उम्मीद करते हैं कि जब रेणुका पहुंचेंगी तो जोरदार भव्य तरीके से उनका स्वागत होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।